अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। ये बच्चे जुगड़े मदाने अमल में लिखे हुए हैं ना, जो ये यानी वो जिस बरसात में मेंढक बाहर आ जाते हैं और ये उलमा बाहर निकले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है एकदम हीरो टाइप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। हबीबी ये कौन होती? मिर्जा होती जहलमी। बाबाओं के बाबा ओ अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसा ऐलान करने जा रहा हूँ जो तमाम मौलवियों की दीवारें हिला के रख देगा। साले जूनियर आर्टिस्ट होकर हीरो के डायलॉग मार रहा है। ये कहते हैं मिर्जा को अरबी नहीं आती। और अगर ये वाकई इतना बड़ा जाहिल था तो इतने उलमा मुकाबले पे तो ना खड़े होते। इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान उनको नहीं पढ़ना आता कि जो कुरान में तो पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और मरे हुए बाबों को पुकारते हैं। आज मैं बताऊंगा कि मिर्जा को आता है या नहीं आता है। मैं इनकी दीवारें हिला दूंगा। चीखे अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। हबीबी ये क्या करती? दावा करती। लानतुन शदीदुन। बहरहाल जी फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन। और ये है शेखुल खोकरा पर जो अरबी में बेहतरीन महारत रखते हैं। वो आज मेरा इम्तिहान लेंगे अरबी में, मैं उसका जवाब दूंगा। इतना जिक्र है, सारे जिन्नों इंस मिल जाओ मरे जिंदा इन्हें गलां दे जवाब दो। और दुनिया को पता चलेगा मिर्जा के ऊपर जो इल्जाम लगता है उसकी कोई हकीकत नहीं। मत करो मेरे भाई, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा। और सबसे पहले शेखुल खोकरा पर मुझसे कुछ अरबी में सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने मोबाइल निकाल लें ताकि आपके पास यादगार ये चीज रहे। अभी भी सवाल करती। ओके, तुम्हारे पिताजी का नाम? अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? कैफ हाल या शेख? भाई ये सारी दुनिया देखे शेख ने कितना हार्ड सवाल करा है। कैफ हालू का किसी बंदे को मौलवी को आता ही नहीं होगा। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं इसका जवाब दूंगा, मिर्जा मंजी ठोक के जाएगा। ओ मंजी जेड़ी वाज उड़दी सी ना पापा जानी दे अब्बा जी दी, हाँ और ठोक देती मैं। अना भी खैर हबीबी व कैफ हालू का। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये क्या पूछती? व कैफ हालू का नाली जनाब ठोस। हमारी तो यहाँ तक बात है, ये क्या पूछ लिया मुझसे? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। व कैफ हालू का। बस हवा निकल गई। हबीबी मैं पोटी करके आती। ये देखा आप सबों ने कि मैंने शेखुल खोकरा पर जो अरबी में इतनी महारत रखते हैं, मैंने उनको फंसा दिया। ओ सुभान अल्लाह। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, वो वॉशरूम करने पे मजबूर हो गए। पता लग गया मिर्जा की हकीकत। अरबी हो तो कैसी हो, कैसी हो? अरबी हो तो कैसी हो। तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। और दूसरा इल्जाम मुझ पे ये लगता है कि मुझे सही कुरान पढ़ना नहीं आता, तो कारी लासी पाड़ा मुझसे कुरान सुनेंगे। दुनिया को ये भी पता चलेगा ये भी झूठ बना हुआ है मुझ पे। बहुत चंगा नाम है। मिर्जा साहब आपसे मैं ऐसा सवाल करूंगा जो मैंने बड़े बड़े मौलवियों से सवाल किया है, वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। सब झूठ है। एक इंतहाई हार्ड सवाल सूरह कौसर सुना दे मुझे। ये देखो कितना इंतहाई हार्ड सवाल कर दिया। आप लोग क्या समझ रहे हो मुझे नहीं आता? ना 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 ना। ओ मम्मा सवाल का जवाब दे। इन्ना आतैना कल कौसर। क्या बोला तूने? इन्ना आतैना कल कौसर। तो आपने बेटे यहाँ पर भी गलती की है। इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर।
फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इन्न शानियका हुवल अब्तर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इन्न शानियका हुवल अब्तर। कीरतो तो कैसी हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चले भाई नेक कोस्टर करें। उस्ताद मोहतरम, आपने कहा था रोजे की दुआ कहीं से साबित नहीं है, जो पढ़नी है वो बता दें आप फिर। ठीक है जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया बेटा, मौके की मुनासबत से। चलो चलो चलो। अब जो मौलवियों ने अपनी दुआ बनाई हुई रोजे की, वो कहीं से साबित ही नहीं है। सहरी की दुआ जो अक्सर आप टीवी चैनल्स के ऊपर सुनते हैं, अभी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये उलमाए इकराम की खिदमत है उम्मत के लिए। कुरान और सुन्नत में कहीं ये दुआ रिपोर्ट नहीं हुई। इफ्तार की क्या दुआ है? इफ्तार की दुआ जो उमूमन पब्लिक में मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु, ये वाली दुआ जो है सुनन अबी दाऊद में आई है, लेकिन इमाम अबू दाऊद ने साथ लिखा ये मुरसल रवायत है, इसकी सनद मुकम्मल नबी इस्लाम तक नहीं जाती। मैं आपको बताऊंगा जो साबित है, वो मैं आपको बता के जाऊंगा कौन सी दुआ है। वो रोजे की जो असल दुआ है वो ये है, अल कबाबुल केचप वाला, सुन्नी सुनो या समोसा तुल चटनी वाला, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, इन्ना चिप्सुल पिज़्ज़ा, एक गरीब तू बदतमीज नजर दूं, या पानी जल्दी खुल जाए तेरी मेहरबानी। भाई तुम्हारे बाबे तो दीन सिखाने आए थे, वो ऊट पटांग चीजें नकल करके उम्मत को ये कुछ बता के गए। हम गटर के पानी से जायज तरीके से वुजू करने के कायल हैं, ये वही चीज है। वाह वाह हबीबी, माशाल्लाह, क्या दुआ सुनाती, दिल खुश कर दी थी। सहरी की दुआ नीयत काफी है, रोजा रखने की कोई दुआ नहीं है, सिर्फ नीयत है, और वो तो जनरल है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो नीयत तो रात को हमारी हो जाती है, ये नहीं है कि आपने सुबह एग्जैक्ट उसी वक्त अपने दिल में कोई नीयत को हाजिर करना, वो नीयत तो है। हाँ, बाज़ औक़ात एक डबल ज़हन में आ जाती है बात, मैं रखूं ना रखूं, कल मैंने सफर पे जाना है, या इस तरह का कोई इशू मेरे साथ बन सकता है। वो अबू दाऊद में फिर हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने तुलुए फजर से पहले रोजे की नीयत कर ली उसका रोजा दुरुस्त है। यानी वो फिर आपने नीयत फजर का वक्त दाखिल होने से पहले, यानी खत्मे सेरी से पहले करनी हो। फर्ज रोजे की नीयत, नफली रोजे की नीयत आप जब मर्जी चाहें कर सकते हैं। बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम घर तशरीफ लाते थे, उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि पूछते थे नाश्ते के लिए कुछ है, हम कहती थी कि नाश्ते के लिए तो कुछ भी नहीं है, जरा जिंदगी के फकर का लेवल देखें। फिर हुजूर कहते थे ठीक है फिर आज हम रोजा रख लेते हैं। उसके लिए फिर शर्त है कि आपने खत्मे सेरी से उस वक्त तक कुछ खाया ना हो। और उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं अगर कुछ खाने के लिए होता तो हम हुजूर को पेश करते, तो फिर आप इफ्तार फरमा लेते, यानी नाश्ता कर लेते। नाश्ते को भी आप ब्रेकफास्ट कहते हैं ना, रोजा तोड़ना। इफ्तार सिर्फ गुरूब आफ्ताब के वक्त नहीं होता, दिन के वक्त भी अगर कोई रोजे को खोले उसे इफ्तार ही कहा जाता है। तो नफली रोजा उसकी नियत आप फजर के बाद भी कर सकते हैं, सूर्य निकलने के बाद भी कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो उस दौरान। लेकिन फर्ज रोजे की नियत आपने तुलुए फजर से पहले पहले कर लेनी है, वो मैंने अबू दाऊद की हदीस आपको बता दी। इफ्तार की क्या दुआ है? जिस दुआ की सनद नबी इस्लाम तक जाती है वो अब्दुल्ला इब्न उमर ने रवायत की है, वो भी सुनन नबी दाऊद के अंदर है। ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, प्यास चली गई, रगे तर हो गई, और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया इंशाअल्लाह। ये उसका तर्जुमा है। ये तर्जुमा ही बता रहा है कि ये दुआ आपने इफ्तार करने के बाद मांगनी है। वैसे वो वक्त दुआओं की कबूलियत का है, वो सुन्नत इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि इफ्तार का जो वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, वो आप दुआएं जरूर करें। लेकिन जो इफ्तार की अपनी दुआ है ना, वो आपने इफ्तार करने के बाद, उसमें भी पानी पीने के बाद, क्योंकि उसमें अल्फाज है रगे तर हो गई, प्यास चली गई, रगे तर हो गई, और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया, तो आपने उस वक्त वो दुआ करनी है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।